अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्ज़ा जेलमी ने जो गलत मसाइल बयान किए हैं, वक्तन फ़वक्तन हम उन अगलात को हाईलाइट करते रहते हैं ताकि मुसलमानों को मिर्ज़ा जेलमी के उन बयान करदा गलत मसाइल से आगाही रहे और कहीं वो धोखे का शिकार ना हो जाएं। और बिलखुसूस मिर्ज़ा जेलमी के जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं उनके सामने मिर्ज़ा जेलमी की उन गलतियों बल्कि गलतान जो मिर्ज़ा जेलमी ने किए हैं उनका इजहार करते रहते हैं और आईना दिखाते रहते हैं कि मिर्ज़ा जेलमी की फ़िक़ी एतबार से और कुरान व हदीस से मसाइल समझने के एतबार से ये उसकी लियाकत और सलाहियत है कि जो बिल्कुल वाज़े मसाइल हैं, वाज़े चीज़ें हैं, मिर्ज़ा जेलमी कुरान व हदीस से उनको भी समझने की लियाकत नहीं रखता और टॉन्ट उलमा पे करता है, बिलखुसूस अहनाफ पे करता है कि इन अहनाफ की किस्मत पे नहीं है, इनके नसीब में नहीं है कि ये हदीस की सही फ़हम और सही इदराक और उसकी सही जो समझ हासिल कर सकें। तो अल्लाह के फजल से फ़िक़्ह हनफी वाले जितनी भी मर्जी तरक्की कर रहे हैं, चूंकि हदीस का इल्म उनकी तौफीक में कभी आएगा नहीं इंशाअल्लाह ताला। जितनी बार हदीसों पे बोलेंगे मुंह की खाएंगे। मिर्ज़ा जेलमी ने बहुत सारे ब्लंडर मारे, बहुत सारे मकामात पे इसने गलत मसाइल बयान किए। हमने कई मकामात पे वो इसकी गलतियां हाईलाइट की। फ़िक़ी एतबार से जब मसाइल बयान करता है, अकीदे के अंदर तो ये डंडी मारता ही है, फ़िक़ी मसाइल बयान करते हुए भी मिर्ज़ा जेलमी ने कुरान व हदीस के जो वाज़े मसाइल हैं उनके अंदर बहुत सारे मकामात पे ठोकरें खाई हैं। नमाज के, रोज़ा, हज, ज़कात, हलाल व हराम के मसाइल हैं, निकाह तलाक के, ख़रीदो फ़रोख्त के बेशुमार ऐसे मसाइल हैं कि मिर्ज़ा जेलमी ने वहाँ बहुत सारी गलतियाँ की हैं। मिसाल के तौर पे ज़कात का एक मसला, एक लेक्चर इसने दिया ज़कात के मसाइल के हवाले से, जिस लेक्चर के बारे में मिर्ज़ा जेलमी ने यह दावा किया है कि सैकड़ों किताबों से आपको वो मसाइल नहीं मिलेंगे जो मेरे 2 घंटे के इस लेक्चर के अंदर मैंने मसाइल बयान कर दिए हैं। तफसीली वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी ज़कात के कदीम और जदीद 70 अहकाम व मसाइल, मसला 95B के नाम से। चाहे मसला 95B लिखें, चाहे रोमन में ज़कात के अहकामात लिखें तो वो वीडियो खुल जाएगी। आप सैकड़ों किताबें ज़कात के मसाइल पे पढ़ें ना, तब भी आपकी कुछ चीज़ें रह जाएंगी जो आपको समझ ना आए, लेकिन वो 2 घंटे की वीडियो आपको एक एक चीज़ क्लियर कर देगी। चाहे वो भेड़ बकरियों की ज़कात हो, ऊँट की हो, ज़ेवरात की हो, GPF का इशू हो, बाकी जितने जदीद मसाइल है उसमें मैंने कवर किए हैं। और इस 2 घंटे के लेक्चर के जो मसाइल हैं उनकी हालत ये है कि जो बिल्कुल वाज़े चीज़ें हैं मिर्ज़ा जेलमी ने उनके अंदर भी बहुत सारी ठोकरें खाई हैं। मिसाल के तौर पे एक मसला है ऊँटों की ज़कात का। सही बुखारी के अंदर 1454 1454 नंबर हदीस है जिसमें ऊँटों की ज़कात के हवाले से पूरी तफसीली हदीस, एक लंबी तवील हदीस मौजूद है। ऊँटों की ज़कात के हवाले से मसला ये है कि अगर ऊँट 1, 2, 3, 4 तक हों तो 4 तक ऊँटों पर कोई ज़कात नहीं। अगर ऊँट 5 हो जाएं तो 5 ऊँटों पर ज़कात शुरू हो जाती है, 5 से लेकर फिर आगे तक ज़कात देनी पड़ती है। अब ऊँटों की ज़कात किस तरह देनी है? 5 ऊँट हों तो 1 बकरी देनी होती है, फिर उसके बाद 10 हो जाएं तो 2 बकरियाँ, 15 हो जाए तो 3 बकरियाँ उसकी ज़कात देनी होती है और 20 हो जाएं तो 4 बकरियाँ ज़कात बनती है। फिर 20 के बाद 21, 22, 23, 24 तक तो 4 बकरियां ही, हर 5 पर एक एक बकरी ज़कात बनेगी। और जब 25 ऊँट हो जाएं, 25 से लेकर 35 ऊँटों तक एक ऊँटनी 1 साल की बतौर ज़कात अदा करनी होती है। यह सही बुखारी की 1454 नंबर हदीस से बिल्कुल वाज़ेह है। मिन कुल्ली खम्सिन शातुन, हर 5 से 1 बकरी अदा करनी है, हर 5 से 1 बकरी, यानी 5 हो जाएं तो 1 बकरी, फिर 5 1 बकरी, फिर 5 तो 1 बकरी, 24 तक हर 5 से 1 बकरी अदा करनी होती है। ये बिल्कुल मोटा सा वाज़े मसला है। मिर्ज़ा जेलमी ने अपने उस लेक्चर में जिसके बारे में ये कहता है कि सैकड़ों किताबों के अंदर आपको वो मसाइल नहीं मिलेंगे जो मेरे 2 घंटे के लेक्चर में मिल जाएंगे, उस लेक्चर के अंदर मिर्ज़ा ने ये मसला बयान करते हुए ये कहा कि 24 तक ऊँट पहुंचे तो 1 बकरी अदा करनी। 7वीं चीज है ऊंट।
ऊंट का निसाब जो है वो सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर आया है, और बुखारी की उस डिटेल हदीस में 1454 नंबर कि 5 से कम ऊंटों के ऊपर ज़कात नहीं है। 5 ऊंट जिसके पास होंगे तो उसकी ज़कात शुरू हो जाएगी। 5 से लेकर 24 ऊंटों तक एक ही ज़कात निकालनी होगी, और वो क्या निकालनी होगी? एक बकरी देनी होगी, नॉर्मल बकरी एक, ये ज़कात बनेगी। लेकिन जैसे ही 25 ऊंट होंगे तो 25 से लेकर 35 तक अगर ये ऊंट पहुंच जाते हैं तो फिर आपको ये 35 ऊंटों के ऊपर 1 साल की ऊंटनी जो है ये ज़कात के तौर पर निकालनी होगी। 24 तक एक बकरी अदा करनी, जबकि 24 तक एक बकरी नहीं, 24 तक 4 बकरियां अदा करनी है। मिन कुल्ली खमसिन शातुन के लफ्ज़ हैं सही बुखारी की 1454 नंबर हदीस के अंदर कि हर 5 से एक बकरी अदा करनी होती है। ये बिल्कुल मोटा सा वाज़े सा मसला है। मिर्ज़ा जलमी ने यहाँ भी बहुत बड़ी ठोकर खाई और दावा ये करता है कि सैकड़ों किताबों से वो मसाइल नहीं मिलेंगे जो मेरे इस 2 घंटे के लेक्चर में आपको ज़कात के मसाइल मिल जाएंगे। तो सही बुखारी के इस हदीस से ये बात बिल्कुल वाज़े हो गई कि हर 5 पर मिन कुल्ली खमसिन शातुन, हर 5 से एक बकरी अदा करनी है। तो 5 पर एक बकरी, फिर 10 पर 2 बकरियां, फिर 15 पर 3 बकरियां, और फिर 20 पर 4 बकरियां, फिर 21, 22, 23, 24 इस पर कुछ नहीं। हाँ, अलबत्ता जब 25 ऊंट हो जाएंगे, 25 से लेकर 35 तक 1 साल की ऊंटनी ज़कात देनी होगी। लेकिन मिर्ज़ा जलमी के मुताबिक बयान करदा जो मसला इसका है उसमें यह है कि सिर्फ आपको एक ही बकरी देनी होगी 24 ऊंटों पर, जबकि यह मसला बिल्कुल सही बुखारी की 1454 नंबर हदीस के खिलाफ है। और इसके अलावा बहुत सारे मसाइल मिर्ज़ा जलमी ने गलत बयान किए, निकाह तलाक के मसाइल गलत बयान किए, नमाज रोज़ा के मसाइल गलत बयान किए, विरासत के मसाइल गलत बयान किए। विरासत का एक मसला मिर्ज़ा जलमी से पूछा गया, सवाल ये हुआ कि एक शख्स फौत हुआ, मैयत ने अपने पीछे एक बीवी 3 बेटियां छोड़ी। अलबत्ता मैयत की ज़िंदगी में उसके माँ बाप भी फौत हो गए और उसके बहन भाई भी फौत हो चुके थे। अब जब फौत हुआ तो उसके फौत होते वक्त एक बीवी है, 3 बेटियां हैं और उसके भतीजे और भांजे मौजूद हैं। तो इस सूरत में जवाब क्या होगा? और यह भी है कि मैयत ने ज़कात भी अदा करनी है। एक औरत का सवाल है जी, वो फरमाती हैं कि मेरे शोहर वफ़ात पा चुके हैं, मेरी 3 बेटियां हैं, बेटा कोई भी नहीं है और मुझे वरासत से मुतल्लिक़ मालूमात दरकार हैं, क्रिटिकल है। वो कहती हैं कि मेरे शौहर के वालिदैन भी फौत हो चुके हैं और मेरे शौहर के 2 भाई और 1 बहन, वो तमाम भी उनकी ज़िंदगी में ही फौत हो चुके हैं। अलबत्ता 1 भांजा और 3 भांजियाँ जो हैं वो ज़िंदा हैं। इसी तरह 2 भतीजियाँ और 4 भतीजे भी हैं। मेरे शौहर ने जो मकान, ज़मीन और घर का सामान छोड़ा है उसे कैसे तकसीम किया जाए? और दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि क्या इसके अंदर एसी, फर्नीचर वगैरह भी तकसीम होंगे? मेरे शौहर के ज़िम्मा कुछ ज़कात की अदायगी भी बाकी है और कुछ कर्ज़ भी है, मेहरबानी फरमा के इसके हवाले से मेरी रहनुमाई फरमा दें। तो मिर्ज़ा जलमी ने इस सवाल का जवाब देते हुए 3 गलतियां की हैं। ये जो हमारी इस्लामी बहन का सवाल है, इसमें तो वो कह रहे हैं माँ बाप भी फौत हुए थे और इनके शौहर के जो बहन भाई हैं वो उनकी जिंदगी में फौत हो चुके, तो जाहिर है कि वो बहन भाइयों में तो हिस्सा तकसीम नहीं होगा। ये भी याद रखें, जिसकी औलाद नरीना हो उसके बहन भाइयों को विरासत नहीं मिलती, और जिसकी औलाद नरीना ना हो, यानी कोई बेटा ना हो, सिर्फ बेटियां ही बेटियां हो, फिर विरासत उसके बहन भाइयों में भी जाती है। तो अब इनकी 3 बेटियां, तो इनकी जो शौहर हैं उनके बहन भाइयों में भी जदाद जाएगी। लेकिन वहां यह कि बहन भाई तो पहले फौत हो चुके हैं तो वो वैसे ही हकदार नहीं रहे, क्योंकि वो उनकी जिंदगी में फौत हुए हैं और विरासत मरने के बाद तकसीम होती है। जो पहले ही फौत हो गया है तो वो ये तो नहीं अपने से बाद में फौत होने वाले की विरासत वो ले रहा होगा, तो वो तो नहीं मिलेगी। कुरान ये कहता है कि जिसकी 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हों सूरह निसा के अंदर, तो उन बेटियों में 2/3 माल तकसीम होगा, 2/3 माल। लेकिन किसके बाद? माँ बाप, बीवी, यानी ये अपना 1/8 ले लें, माँ बाप तो फौत हुए हैं, 1/8 ये टोटल रकम का लें आफ्टर ज़कात और कर्ज उतारने के। उसके बाद जो रकम बच जाए ना, उसके 3 हिस्से करें, उसमें से 2/3 हिस्सा 3 बेटियों में बराबर तकसीम करें, और जो 1/3 बच गया ना, वो असल में जाना था इनके खामंद के बहन भाइयों को अगर वो जिंदा होते। और वो तकसीम किस तरह होना था? उसी रूल के मुताबिक जो कुरान में है कि भाइयों को 2 हिस्से, उस 1/3 में से 2 हिस्से भाइयों को मिलने थे और बहनों के। इनके केस में तो फौत हो चुके हैं, तो इनके केस में अब वो 1/3 कहां जाएगा? उसकी डिटेल कुरान में नहीं आई है, वो बुखारी मुस्लिम में आई है कि नबी इस्लाम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि जब जदाद विरासत तकसीम हो जाए तो जो बाकी माल बचेगा उसका हकदार उसके करीबी मर्द, भांजा या भतीजा होंगे। ठीक है, तो इस केस में इनकी भांजियों को वो नहीं मिलेगा, सिर्फ भतीजों और भांजों को मिलेगा।
एक तो बिल्कुल सरी कुरान के खिलाफ गलती की, और एक गलती ये की, कहता है कि मैयत का जो तरका है उस तरका में से ज़कात अदा की जाएगी। हालांकि मैयत के तरका में से ज़कात अदा करने का कोई किसी किस्म का कुरान और हदीस के अंदर हुक्म मौजूद नहीं है। मैयत के तरका में से उसके वरासा पाबंद हैं या उसके तरका में से ज़कात निकाली जाए, ये कोई शरई मसला नहीं है। मिर्ज़ा जलमी ने यह मसला भी गलत बयान किया। और दूसरा मसला बिल्कुल कुरान की सूरतुन निसा की आयत नंबर 11 के खिलाफ बयान किया। वो ये कि मिर्ज़ा जलमी ने यह कहा कि कुल जायदाद जो मैयत ने छोड़ी है, कुल जायदाद में से 1/8 बीवी को दिया जाएगा और 1/8 बीवी को देने के बाद जो बाकी बचेगा उस बाकी में से 2/3 बेटियों को हिस्सा दिया जाएगा। जबकि कुरान ने यह मसला बयान नहीं किया। कुरान मजीद में सूरतुन निसा की आयत नंबर 11 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ इस्नतैनि फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरका। बस अगर वो औरतें हों, यानी वो बेटियां जो हैं वो 2 से ज़्यादा हों, फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरका, तो जो उस मैयत ने छोड़ा है उन बेटियों के लिए उसमें से 2 सुलुस हैं, यानी 2/3 है। कुल जायदाद के 3 हिस्से होंगे और उन 3 हिस्सों में से 2 हिस्से 2 सुलुस यानी 2/3, 3 कुल में से 2 हिस्से बेटियों को दिए जाएंगे। किसमें से? मां तारा का, जो कुछ मैयत ने छोड़ा, कुल जायदाद जो मैयत ने छोड़ी है उसमें से 2/3 बेटियों को दिया जाएगा। और मिर्जा कह रहा है कि बीवी को 1/8 देने के बाद जो बाकी बचेगा उसमें से 2/3 बेटियों को दिया जाएगा। अब इस मसला का फर्क जरा समझ लीजिए। एक मसला वो जो कुरान ने बयान किया और एक मसला वो है जो मिर्जा जलमी ने बयान किया। मिर्जा जलमी ने मसला ये बयान किया कि 1/8 बीवी को देने के बाद 2/3 बेटियों को दिया जाएगा। मिर्जा के मुताबिक फर्ज करें अगर मैयत ने 1 करोड़ रुपया छोड़ा है अपने तरका में, 1/8 बीवी का निकाल लें, 12.5 लाख बीवी का निकल गया, बाकी 87.5 लाख पीछे बचा। उस 87.5 लाख में से 2/3 जो बाकी बच गया, 2/3 अगर बेटियों का निकाला जाए तो वो 58,33,333 बनते हैं। ये बेटियों का अगर 2/3 निकाला जाए, मिर्जा के मुताबिक 1 करोड़ में से 58,33,333, ये 3 बेटियों का हिस्सा 2/3 बनेगा। जबकि कुरान ने ऐसा नहीं बयान किया। कुरान ने कहा मां तारा का, जो मैयत ने छोड़ा है उस कुल तरका, कुल जायदाद में से बेटियों को 2/3 दिया जाएगा। अब अगर हम उसको तकसीम करते हैं तो वो तकसीम इस तरह होगी कि 1 करोड़ जो कुल जायदाद है उसी में से 1/8 बीवी का निकाला जाएगा, 8वां हिस्सा यानी 12.5 लाख रुपया, और उसी कुल जायदाद ही को हम तकसीम करेंगे 2/3 इस तरीके से निकलेगा कि बेटियों का जो कुल हिस्सा है वो इस एतबार से 66,66,666 बनेगा। मिर्जा ने बेटियों को नुकसान पहुंचाया और कुरान मजीद की सूरतुन निसा की आयत नंबर 11 के खिलाफ मसला बयान किया। वैसे ये टोंट करता है, तंज करता है उलमा अहनाफ के ऊपर कि हनफी जो है वो कुरान और हदीस से मसला नहीं निकाल सकते, इनके नसीब में नहीं है हदीस की सही फाहम और हदीस की सही समझ। और अपनी हालत यह है कि इतना बड़ा ब्लंडर मारा है, बिल्कुल एक वाज़ेह मसला है। मिर्जा ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरतुन निसा की आयत नंबर 11 के खिलाफ मसला बयान किया और इसी सवाल का जवाब देते हुए फिर इसने ये कहा कि जब बेटियों को दे दिया जाएगा तो जो बाकी बचेगा वो भांजों और भतीजों को दिया जाएगा। ये मसला भी मिर्जा ने इसी एक सवाल के अंदर 3 गलतियां की। पहली गलती यह की है कि ज़कात निकाली जाएगी, यह भी गलत। दूसरी गलती यह की कि बीवी को 1/8 देने के बाद जो बाकी बचेगा उसमें से 2/3 बेटियों को दीजिएगा, जबकि कुल में से दिया जाएगा, यह भी गलती। और तीसरी गलती यह कि भांजों को भी मिर्जा ने विरासत में शामिल कर दिया भतीजों की मौजूदगी में, जबकि सही बुखारी की 6732 नंबर हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलहिकुल फराइद बि अहलिहा फमा बकिया फहुव लिऔला रजुलिन ज़कर, के तरका या विरासत उसके अहल तक पहुंचा दो, बस जो बाकी बचे फहुव लिऔला रजुलिन ज़कर, तो ये उस वारिस को देनी है जो मैयत का करीबी है, असबाब नफ्स से ही है, और वो भतीजा होता है, भांजा नहीं है। भांजा भतीजों की मौजूदगी में वारिस नहीं बनेगा। मिर्जा ने भांजे को भी भतीजों की मौजूदगी में वारिस बना दिया। यह मिर्जा का इस सवाल में तीसरा गलतान है
जो कि सही बुखारी की 6732 नंबर हदीस के बिल्कुल खिलाफ है। तो इस तरीके से ये बहुत सारी गलतियां करता है और फ़िक़ही मसाइल के अंदर भी इतने इतने ब्लेंडर मारता है कि जो बिल्कुल कुरान और हदीस के खिलाफ होते हैं। नमाज का मसला बयान करते हुए इसने कई मसाइल गलत बयान किए। उनमें से एक मसला इसने गलत ये बयान किया है कि ये जब भी नमाज का अमली तरीका बयान करता है तो ये हाथ इस तरीके से मिर्ज़ा जिल्मी बांधता है, दाएं हाथ को बाईं कोनी पे रखता है। और हमने कई मरतबा इस मसले को बयान किया और मिर्ज़ा जिल्मी के ब्लाइंड फॉलोअर्स को दावत फ़िक्र दी है कि यह मसला गलत है मिर्ज़ा जिल्मी का, और अहादीस के साथ एक्सप्लेन किया कि किसी सही तो दूर की बात, किसी ज़ईफ़ हदीस के अंदर भी ये नमाज का तरीका मौजूद नहीं कि दाएं हाथ को इस तरह बाईं कोनी पे रखा जाए, हदीसों के हवाले दे के। लेकिन चूंकि ये अहादीस के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये कहते नहीं, हमने मौलवी की बात नहीं मानी, हमने तो मिर्ज़ा की बात मानी, हमने तो इंजीनियर की बात मानी है। तो इस सिलसिला में एक हवाला मिर्ज़ा जिल्मी के अपने बाबा जान, जिनको मिर्ज़ा जिल्मी वक्त का हुसैन कहता है, जिनको शेखुल इस्लाम कहता है, मुतक़द्दिमीन और मुताखिरीन में सबसे बड़ा आलिम जिसको करार देता है मौलवी साक़सा फैसलाबादी, उन्होंने बाकायदा मिर्ज़ा की ठीक ठाक इस मसला में ठकाई की है और ये वाज़े किया है कि यह मसला गलत है, ये तरीका नमाज में हाथ रखने का ये तरीका बिल्कुल गलत है। इनको तो सुन्नत का पता ही नहीं। सुन्नत के मुताबिक तरीका यह है कि इस हथेली को, दाईं हथेली को बाईं हथेली और गुट पर रखना। करते भी ऐसे, कोई यहाँ से पकड़ता है कोनी से, इस तरह पकड़ा, कोई यहाँ से पकड़ा होता भाई साफ तो हदीस पाक में आता। हज़रत वाइल कहते हैं मैंने एक दिन तहैया किया कि मैं रसूलुल्लाह को देखूंगा कि नमाज कैसे पढ़ते हैं, वो सारी बयान की उन्होंने लंबी डिटेल। कहते हैं आपने हाथ उठा बांधे, देखा ये हथेली जो थी ना दाईं, ऐस बाईं हथेली पर थी, यहाँ थे, यहाँ यूँ कोई नहीं थे, यहाँ हाथ, बस ये दोनों तरीके हैं कि या यहाँ से पकड़ लो, ये कब्ज़ कहलाता है, हथेली यहाँ रखो, ये गुट को पकड़ लो, या ये सारी चारों उंगलें, पांचों उंगलें यहाँ रख वज़ा ये कोई नहीं कलाई पर रह जाओ और कोनियों पकड़ो। और कई लोग यहाँ बांधे होते इस तरह, सुन्नत भी नहीं, कोई इलम भी नहीं आ सकता। अगला चैप्टर आ गया कि सज्जा हथ खब्बे ते रखना किथे है। इतने कई होने साथी सारी उम्र रखदे, कोई है पलवान वांगू रखदा, कोई किस तरह बनना भी नहीं आया। फिर आपने अपना दायां हाथ बाईं हथेली पर, गुट पर और कलाई पर रखा, तशरीह की, हथेली का दरम्यान सजी का हथेली से आ गया, हथेली से हो गया, अगे रुसक गुट से, वो शेसा हाथ तक गुट से चला गया, कोशिश कलाई से चला गया, ए साइज जी सी उंगला इतने आ गया, ए हालत थले सी नाफ्तों या उत्ते दी या कोई गल नहीं, बनना इदा बे हथेली हथेली से आ गया, कोई नहीं ना किसी जिक्र है। हथेली खब्बे हाथ की तली के उत्ते तली सजी आ जाए, थोड़ा जहा अगे हथेली का हिस्सा जरा इतने गुट से चला जाए, रुस अगे कुछ उंगल जड़ियाँ साइज से कलाई। और वाकई ये तरीका सुन्नत के मुताबिक और हदीस की जब हम तशरीह और तफसीलात को मुकम्मल देखते हैं तो यही तरीका वाज़ेह होता है। ये तरीका जो है ये बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक नहीं है। एक हदीस तो सही बुखारी के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में 1198 नंबर हदीस से ऊपर तालीकन बयान की है सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से कि सैयदना मौला अली नमाज में अपने दाएं हथेली को बाएं ये गुट पर रखा करते थे, बाएं गिट्टे पर। उर्दू में इसको गिट्टा कहते हैं और पंजाबी में इसको गुट कहते हैं और अरबी में इसको रुस्खुन कहते हैं। रा सीन गैन भी और रा स्वाद गैन के साथ भी इस्तेमाल हुआ। और ये जो इमाम बुखारी तालीकन हदीस मौला अली से लेके आए, ये अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर 8814 नंबर सनद के साथ मौजूद है। और हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी ने अपनी किताब तगलीक़ु तालीक अला सही बुखारी, जो उनकी सही बुखारी की तालीकात के ऊपर किताब है, उसमें इस हदीस को हसन करार दिया है कि सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अपना दायां जो हाथ हथेली है वो बाएं गिट्टे पर या बाएं गुट पर रखा करते थे। और अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर इसकी सनद मौजूद है। और इसके अलावा सही इब्न खुज़ैमा में इमाम इब्न खुज़ैमा 480 नंबर हदीस सैयदना वाइल इब्न हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेके है। हज़रत वाइल इब्न हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को देखा कि हुजूर किस तरह नमाज पढ़ते हैं। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दायां हाथ वदा यदहुल युमना अला ज़हरी कफ़िल युसरा व रुस्खी व साइदे। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दायां हाथ अपने बाएं हाथ की जो हथेली है इसकी पुष्ट पर, अला ज़हरी कफ़िल युसरा
यानी कफ, कफ कहते हैं इस अंदर वाले हिस्से को, हथेली को। अंदर वाला तो उसको बातिनुल कफ और बाहर वाला तो उसको ज़ाहिरुल कफ कहते हैं। और रुस्क ये जोड़ जो है, अल मफसिलु बैन साइद वल कफ, हथेली और कलाई के दरमियान जोड़, इसको रुस्क कहते हैं। यहां में मिर्जा ने डंडी मारी, गलत मसला बयान किया। कफ और साइद पर रखा। साइद कहते हैं कफ से लेकर कोनी तक। ये कफ का लफ्ज तो उर्दू जुबान में भी इस्तेमाल होता है, ये अरबी का है। और यहां उंगली से लेकर कफ तक रुस्क कहलाता है। और इस पूरे को हम कहते हैं ज़िरा। और क्या से क्या बना दिया और कहा कि ये जो हिस्सा है ना, इसको रुस्क कहते हैं। हालांकि इसको रुस्क नहीं, इसको कफ़ुन कहते हैं। ये बातनुल कफ है, ये ज़ाहिरुल कफ है। और ये रुस्क है जो जोड़ है हथेली और कलाई के दरमियान। हथेली को मिर्ज़ा जलमी ने रुस्क बना दिया, रुस्क को हथेली, और पता नहीं क्या से क्या उसमें ब्लंडर मारे मिर्ज़ा ने। हकीकी मसला ये है कि इस हदीस में बिल्कुल वाज़ेह है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपना दायां हाथ बायां हाथ की हथेली की पुष्ट पर और जोड़ पर और कलाई पर रखा। यानी कुछ हिस्सा ये पुष्ट पर आ गया, कुछ जोड़ पर आ गया और कुछ कलाई पर। यह तरीका है सुन्नत से साबित। 480 नंबर हदीस है सही इब्न खुज़ामा के अंदर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं हाथ को इस तरीके से रखा और यह हदीस बिल्कुल सही है। मुहद्दिसीन ने इसके ऊपर हुक्म लगाया कि यह हदीस सही है। और इस हदीस से और मौला अली रदी अल्लाह ताला के अमल से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि हाथ को, दाएँ हाथ को इस तरीके से बाईं हथेली की पुष्ट पर और जोड़ पर और कलाई पर रखना है, जबकि मिर्ज़ा जलमी इस तरह कोनी पर हाथ रखता है। ये किसी हदीस से साबित नहीं। जहाँ तक सही बुखारी की 740 नंबर हदीस का ताल्लुक है तो उसमें अल्फाज मुबहम और मुजमल है। और ये जो सही इब्न खुज़ामा की 480 नंबर हदीस है, इस हदीस ने बिल्कुल उसके अल्फाज को वाज़ेह कर दिया। और दीगर अहादीस भी इसके साथ हम मिलाते हैं, जैसे कि 754 नंबर हदीस है सुनन अबी दाऊद के अंदर हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। वो फरमाते हैं सुन्नत यह है कि दाएँ हाथ को बाएँ हाथ पर रखा जाए। नमाज के अंदर दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखना ये सुन्नत है। 754 नंबर हदीस सुनन अबी दाऊद में। 252 नंबर हदीस है जामे तिरमिज़ी के अंदर हज़रत हुलब ताई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इमामत करवाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाएं हाथ को दाएं हाथ के ज़रिए से पकड़ा करते थे। इसी तरह सही इब्न हिब्बान में 1770 नंबर हदीस है हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम नबियों का ग्रोह है, हमें हुक्म दिया गया है कि हम अपने रोज़ों को जो है ना वो उसमें सहरी में ताख़ीर करें और इफ्तारी में जल्दी करें। और वअन्नुमसिक बिअयमानिना अला शमाइलिना फ़ी सलातिना, और अपनी नमाज़ों में अपने दाएं हाथ के ज़रिए से बाएं हाथ को पकड़ें। इन अहादीस से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि दाएं हाथ के ज़रिए से बाएं को पकड़ने का हुक्म दिया गया और इस तरीके से रखना ये सुन्नत है। ये तरीका बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक नहीं है। तो इन मसाइल में भी मिर्ज़ा जलमी ने गलती की और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ मिर्ज़ा जलमी बयान करता रहता है।